जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं ने बेगूसराय निवासी सेना के शहीद जवान सुजीत कुमार और पवन कुमार पंडित के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि पार्टी हमेशा उनके साथ है। परिजनों को अधिक से अधिक सहयोग करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। वहीं मनोज भारती ने कहा कि भारतीय सेना के बेगूसराय निवासी सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। उनके परिवार से मिलकर सांत्वना देने और उनकी सरकार से जो अपेक्षा है उसके संबंध में जानने के लिए आज यहाँ आए थे। हमने अमरपुर निवासी सुजीत कुमार एवं छतौना निवासी पवन कुमार पंडित के परिजनों से मुलाकात की है। अमरपुर में सुजीत के परिजनों से बातचीत हुई। उनको सरकार की तरफ से जो सहायता राशि दी गई है वो बहुत कम है। जैसे अन्य जगहों पर सरकार शहीद के परिजनों को सहयोग राशि देती है, वैसी सहायता इनके परिजनों को दिया जाए। उनके जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई को पूरा करवाकर नौकरी मिलने तक मदद की जाए। ऐसा काम हो कि शहीद का नाम हमेशा याद रहे। बेगूसराय जिले में हाल में ही भारतीय सेना के 2 जाबाज सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। उनके परिवारों से मिलना, बातचीत करना और उनके जो इच्छाएं हैं, जो सरकार से अपेक्षाएं हैं, उसके बारे में जानना और उसकी बात करना, ये हमारे आने का प्रमुख उद्देश्य रहा है। अभी मैं बेगूसराय आने के बाद राष्ट्रकवि दिनकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद अमरपुर गांव गया था। वहां पे शहीद सुजीत कुमार के परिवार से बातचीत हुई, उनके पिता से, उनकी फैमिली से, उनकी पत्नी से और उनके बच्चों से। जो मुझे बताया गया उसके हिसाब से सरकार की तरफ से जो सहायता राशि उन्हें दी गई है वो बहुत कम है और उसे उस स्तर पर दिया जाए जहां पर सरकार बाकी जगहों पे शहीदों के परिवारों को दे रही। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए बयान पर मनोज भारती ने कहा कि मंत्री ने जो कहा वो काफी दुखद है। केंद्र सरकार अपने मंत्रियों को भी ये नहीं समझा पाई है कि देश में हो रहे एकजुटता और सेना के प्रयास पर अपनी राय कैसे दे, सही बात जनता को बता सके। मंत्री का बयान घोर निंदनीय है। इधर भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाले जाने पर मनोज भारती ने कहा कि वो किसी भी तरह की यात्रा निकालें, इस बार बिहार की जनता उनके वादों पर धोखा नहीं खाने वाली है। जो संदेश जन स्वराज पार्टी जनता को दे रही है वो जनता तक अच्छी तरह से पहुंच रहा है। चाहे किसी भी तरह की यात्रा निकालें, बिहार में जनता उससे गुमराह नहीं होगी। वो मंत्री है, वो बीजेपी सरकार के हैं और यह कहते हुए काफी दुख होता है कि केंद्र सरकार अपने मंत्रियों को भी इस हद तक नहीं समझा पाई है कि वो देश में हो रहे एकजुटता पर और सेना के इस प्रयास पर अपनी राय सही ढंग से दे सकें और सही बात जनता तक बता सकें। जो उस मंत्री ने वह बयान दिया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और जनता से ये अपील करते हैं कि ऐसे लोगों की सही सोच, सही चेहरा हमेशा याद रखें और आने वाले बिहार के विधानसभा में ऐसी दलों को का बायकॉट करें। यही हमारी अपील है। सरकार की संवेदनहीनता और विपक्ष को स्वीकार नहीं कर पाने की जो स्वभाव है वो इस बात से परिलक्षित होता है। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि वो गणतांत्रिक व्यवस्था को सही तरजीह दे और जनता की राय को आगे आने दें। यही हमारी उनसे अपील है। चाहे किसी भी तरह की यात्रा निकले, इस बार बिहार की जनता उनके वादों पर धोखा नहीं खाएगी। जो संदेश जन स्वराज पार्टी जनता को दे रही है वो संदेश जनता तक अच्छी तरह पहुंच रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि चाहे किसी भी तरह की यात्रा निकले,
बिहार में जनता उससे गुमराह रही है। बहरहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर तस्वीर शेयर करते एक पोस्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, सूचना एजेंसियों की सटीक सूचना और हमारी तीनों सेनाओं की अचूक मारक क्षमता का अद्वितीय प्रतीक है। देशवासियों को अपनी तीनों सेनाओं, सीमा सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियों पर गर्व। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।